साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर सेकंड का जो सेक्शन 3 होता है उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन में। हम लोग सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन आने वाला है अपना, उसका टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एक आंसर फॉर्मेट में स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो के बारे में जानेंगे कि यदि क्वेश्चंस आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो से रिलेटेड तो हम उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावे जो अदर पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पर भी यदि इसरो और टेक्नोलॉजी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो सेक्शन 3 में आता है अपना पेपर 2 में। ये 72 मार्क्स के टोटल होते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं 36 मार्क्स के। जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक्स है कुछ इस तरह से हो सकता है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशंस, इंडिया एंड इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी और उसका फ्यूचर हो सकता है। साथ ही साथ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका की हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकता है। और इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डिटेल्स में हम देखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी है एंड अदर टेक्नोलॉजी है। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा आंसर लिखने के समय में, जैसे कि हमें हर एक बार में मैक्सिमम टाइम ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो वो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैक्सिमाइजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी बेनिफिट इन इंटरवेंशंस ऑफ G20 ऑन डिजिटल इकोनॉमी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने ये G20 के पर्सपेक्टिव में लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5I का कॉन्सेप्ट दिया गया। यदि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इन 5 वर्डों को इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे कि हमारा जो आंसर है या किसी को जब हम इनकलकेट करते हैं तो उसको समझ में आ जाता है। और ये है 5 I's: इंक्लूसिवनेस, इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटीज होनी चाहिए। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया आ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी आ सकता है, उसका प्रोस्पेक्टस आ सकता है। अब हम लोग स्पेस एंड इंडिया और इसरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ही है कि अचीवमेंट ऑफ इसरो बताइए। Next, future exciting targets, India's program to launch space satellites, advantages and disadvantages of launching multi-satellites in space, help India to strengthen its economy, manned space mission, main obstacles to launching and manned space missions, both in terms of technology and logistics। इन सारी चीज़ों पे अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर एक कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इसरो से रिलेटेड जो भी हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये इसरो के मेन साइट से लिया गया है कि इसरो का विजन क्या है। तो वहां लिखा गया है कि इसरो विजन इज टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट व्हाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस। ओवर द ईयर्स इंडियाज डिटरमाइंड स्पेस प्रोग्राम हैज इवॉल्व्ड विद फोकस ऑन नेशनल imperatives का मतलब होता है crucials and social and economic well-being of the people. India uses its satellites for a specific development. Objectives क्या हो सकते हैं, वो सिविलियन हो सकता है, डिफेंस हो सकता है। सिविलियन में जिसमें कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, ये सारी चीजें आती हैं, और एक है डिफेंस पर्पस का। इन सारी चीजों को करते हुए इसका यूज हम लोग कहां करते हैं कि दिस इनकम्पासेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, मॉनिटरिंग फिशरीज रिसोर्सेज, फ्लड्स एंड ड्रॉट मॉनिटरिंग, माइनिंग, सर्वेइंग मिनरोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसेंट्रेटिंग लैंड कवरेज फॉर वाइल्ड लाइफ पार्क्स। ये सारी चीजें हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन हैव एनेबल्ड ग्रेटर एक्सेस टू रूरल पॉपुलेशन टू दिस बेसिक नीड्स। द नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट इज इंडिया थर्ड एक्सप्लोरेशन मिशन टू द मून, जो भी हाल फिलहाल में होने वाला है, चंद्रयान सेकंड। टेंटेटिव लॉन्च डेट जो है वो जून 2023 दिया गया है। अब वेट करना होगा कि जून 2023 में ये लॉन्च होता है कि नहीं। पहला जो चंद्रयान फर्स्ट था वो हमने 2008 में लॉन्च किया था। और इसमें जब चंद्रयान थर्ड होगा तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं कि एन indigenous initiatives comprising an orbiter, lander and rover which are expected to perform mineralogical and elemental studies of the lunar surface। तो कोई भी जो चीज़ होगी हम भेजेंगे वो प्लेनेटरी अदर प्लेनेट पर या जो सैटेलाइट्स हैं जैसे कि मून है, तो हम वहां पर जाकर क्या करेंगे, मिनरोलॉजिकल या एलिमेंट्री स्टडीज ही कहेंगे। तो ये तो लाइन जो है पूरा छापने वाला है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट ग्रांड प्रोजेक्ट इज आदित्य, द साइंटिफिक मिशन टू द सन फॉर ऑब्जर्विंग द सोलर कोरोना। इंडिया embarked on developing space science and technology in an era when it was being criticized। हमारा इंट्रोडक्शंस में भी ये लाइन जा सकता है, फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन सच एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज व्हेन इट्स प्रायोरिटी शुड फाइटिंग रैम्पेंट पॉवर्टी दैट प्रिवेल्स, जो 1960s के डिकेड में थे। हाउएवर आवर विजनरी लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड साइंटिस्ट प्रिवेल्ड ओवर सच क्रिटिसिजम्स एंड लेड इंडिया ऑन टू अ पाथ ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। इट हैज शोन इट्स प्रोवर्ब इन द फील्ड थ्रू achievements like Mars orbiter missions. It cost 10 times lower than the US similar project. Navigation system through NAVIC, जिसको कि IRNS भी कहते हैं, जिसमें कि 7 satellites का वो ग्रुप है। It has also made major strides in launch vehicle by developing reusable launch vehicles. GSLV with indigenous cryogenic stage, which made India self-reliant in launching 2-ton class communication satellites. Record launches of 20 satellites in 2016 and 104 record in 2017 in a single go. Apart from being a mighty achievements, these achievements have also helped in socio-economic developments of the country. Through meteorological data sent by satellites, it has been possible to gauge weather। ये जो वर्ड है gauge, मेनली हम लोग मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं। चेंजेस अराइवल साइक्लोन्स इन एडवांस which has helped farmers and citizens through advanced preparedness in general and events of disaster।
The communication satellites have enabled data connectivity to rural India, eventually helped in digital India. Navik has made India self-reliant, thus saving resources, ensuring reliable data for defense, farmers, tourists, navigators and fishermen, etc. अब हम देखेंगे इसरो अचीवमेंट्स. Accomplished a major feat by launching 104 satellites, जो कि फरवरी 2017 में लॉन्च किया गया था at one go, as launching dozens of satellites in different orbital slots in an extremely complex maneuvers. That means maneuvers का हिंदी होता है कुशलता. The PSLV has become ISRO backbone for several important and impressive missions, including the Mars mission. ISRO's achievements are also noteworthy given that it works on shoestring budget. काफी कम बजट में हम करते हैं इस तरह के काम. ISRO's missions have far-reaching impact both from a commercial as well as national security perspective. India has been known for its affordable yet credible missions in the global space industries for long, but it is these recent missions that illustrate that it can be delivered. First, these missions increase India's attractiveness as a partner in the commercial sector for satellite launches. Second, they also strengthen India's credentials in global space governance. Need for holistic space policy. India has every reason to be proud of its achievements, but there are still certain aspects of its space program that need more attention. ISRO has issued a couple of sector-specific policies, such as for remote sensing and satellite communication, but it is time that India put in place a policy that is all-encompassing. Traditionally, India is using space assets for economic and development applications, but India can no longer ignore security-related needs against the backdrop of regional and global developments. India's space program today, including all the different dimensions, including space security and developmental and economic needs. The current moment towards developing global norms for outer space activity should be considered as India contemplates its space policy. Globally speaking, space debris potentials, weaponizations of space, cyber arms race in outer space, and anti-satellite assets. Weapons are becoming major challenges. India, being an established space player, should play an active role in shaping these and not lose the opportunities. Since its first satellite launch vehicle launching in 1980, India has achieved milestone in satellite launching by testing reusable launch vehicle technology demonstrations (RLVTD). Recently, India's progress in space satellite launching. Now we see chronology कि chronology वे में हम कैसे बढ़ रहे हैं. Satellite launch vehicle 3 1980s. It was an all solid 4-stage vehicle capable of placing 40 kg class payload in low earth orbit. इसके applications क्या थे? Roni satellite series in remote sensing applications. Next, augment satellite launch vehicle. It is 5-stage all solid propellant vehicle. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इंडियाज फर्स्ट लॉन्च व्हीकल इक्विप्ड विद लिक्विड stages. It earned title the workhorse of ISRO through consistently delivering various satellites to low Earth orbit, particularly the IRS series of satellites, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV). It is fourth generation launch vehicle, which is a 3-stage vehicle with 4 liquid strap-ons and lift of mass 4.15 tons. GSLV Mach 3, a specially designed launch vehicle to launch Chandrayaan-2 spacecraft, a small satellite launch vehicle, 3-stage launch vehicle configured with 3 solid propulsion stages and a liquid propulsion-based velocity trimming module as a terminal stage. Number 6 है one wave satellite. ISRO has successfully conducted an acceptance hot test of the CE-20 engine that will be used to launch the next batch of 36 one wave satellites into low Earth orbit. Recently जो है वो reusable launch vehicles technology demonstrations पर हमने काम कर लिए हैं. It works towards developing essential technology for a fully reusable launch vehicle to enable low cost access to space. Advantages of RLV. Reusable launch vehicle की क्या advantages हैं? Reduce economic cost, clean space technology. It will generate less space debris as compared to traditional launch. International engagement. Importance of re-entry. Challenges of reusable vehicles. जो launch vehicles हैं जैसे non-reusable fuel rate $400 per second जो कि होती हैं खर्च. एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस. आरएलवी emits CO2 at stratosphere and mesosphere layer. Third, technological constraint in landing. Number 4, cost advantage realizations. How RLV is strengthening India's economic to improve trade balance, making India promotion socio-economic benefit, reduce space transportation cost. और फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट recent steps of humans in space policy 2021 is set to include private space technology startups in the future programs. Now private sector will be engaging in ownership of operational launch vehicles, commercial launches, satellites and services, and ISRO will be focused towards research and development. With this policy, India can reach to new height in the future in the field of space technology globally and realize the potential आत्मनिर्भर भारत of Make in India program. अदर कुछ हम लोग इस तरह से चीजें लिख सकते हैं जैसे कि future readiness is the key of maintaining an edge in technology and ISRO endeavors to optimize and enhance its technologies as the needs and ambitions of the countries evolve. Thus, ISRO is moving forward with the development of heavy lift launches, human space flight projects, reusable launch vehicles, semi-cryogenic engines, single 2 stages to orbit जिसमें कि ISSTO and TSTO vehicles हैं, developments and use of composite materials for space applications, etc. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illustrate the world. कुछ quotations भी हम लोग
नोट कर लेते हैं। Scientific thoughts and interests have been at the backbone of mankind's advancement and progress, be it the discovery of the will or fire, this is fire, be it the discovery of fire, the will, or the power of nuclear fission. Science and technology for Make in India. Make in India must be understood in terms of creation of an innovations ecosystems that enhance research and development and technological capabilities of Indian industries and propels the innovations process. Manufacturing holds the key to development, and the three important pillars which sustain manufacturing are innovations, competitiveness, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा कुछ आंसर जो है इस फॉर्मेट में हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।